प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य के विकास पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुल 154 प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें 3 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। आज के इस पहले भाग में हम प्रारंभ के 50 बहुविकल्पी प्रश्न और उनके उत्तर का उल्लेख करेंगे। वीडियो बड़ा न हो, इसलिए प्रश्न के साथ केवल सही विकल्प का ही उल्लेख किया जाएगा। तो आइए प्रारंभ करें। पहला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है गोकुलनाथ। दूसरा विकल्प आपका सही है। दूसरा प्रश्न, आनंद कादंबनी के संपादक थे? इसका सही उत्तर है बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। चौथा विकल्प। तीसरा प्रश्न, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है? इसका सही उत्तर है मेरी असफलताएं। ये तीसरे विकल्प में है। चौथा प्रश्न, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है? इसका सही उत्तर जो इन विकल्पों में है वह है राजा भोज का सपना, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। पांचवा प्रश्न, तट की खोज रचना है? इसका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। ये परसाई जी का उपन्यास है। छठा प्रश्न देखें, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? तो इसका सही उत्तर है गोरा बादल की कथा। दूसरा विकल्प। सातवां प्रश्न, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट, यह उनका उपन्यास है। चौथा विकल्प सही होगा। आठवां प्रश्न, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा भारतेंदु युग में, इसलिए तीसरे पर आप टिक करेंगे। नौवां प्रश्न, अपनी खबर पुस्तक की विधा है? इसका सही उत्तर है आत्मकथा, इसलिए आप चौथे विकल्प पर टिक करेंगे। हिंदी की प्रथम डायरी है? तीसरा विकल्प सही है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। 11वां प्रश्न, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है? इसका सही उत्तर है सरदार पूर्ण सिंह का, इसलिए तीसरे विकल्प को आप चुनेंगे। 12वां प्रश्न, निस्सहाय हिंदू रचना है? इसका सही उत्तर है राय कृष्ण दास, ये राय कृष्ण दास की रचना है, इसलिए पहला विकल्प आप चुनेंगे। 13वां प्रश्न देखें, चंद्रावली के रचयिता हैं? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, इसलिए आप चौथा विकल्प चुनेंगे। साहित्य सहचर के लेखक हैं? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा विकल्प। 15वां प्रश्न है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? इसका सही उत्तर है शुक्ल युग से। 16वां प्रश्न देखें, हिंदी एकांकी सम्राट कहा जाता है? इसका सही उत्तर है रामकुमार वर्मा को, पहला विकल्प होगा। 17, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है जीवनी, चौथा विकल्प। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं? सही उत्तर है तीसरा विकल्प इंसा अल्लाह खां। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? जो विकल्प दिए गए हैं आपको इन विकल्पों में से चुनना है, तो यहाँ तीसरा होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नागरी प्रचारणी जो सभा है उसके संपादकों में मुख्य रूप से श्याम सुंदर दास का नाम लिया जाता है, इसलिए आप तीसरा विकल्प चुनेंगे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं? यहाँ दिए गए विकल्पों में ही आपको विचार करना है और इन विकल्पों में श्याम सुंदर का नाम ही आपके पास है, इसलिए श्याम सुंदर दास विकल्प आप चुनेंगे। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कहानी है? इसमें जो दिए गए विकल्प हैं इन पर आपको विचार करना है, तो आप देखेंगे तीसरा विकल्प पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक अथवा लेखिका है? यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह को चुनना है आपको, दूसरा विकल्प, ये गद्य लेखक हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर
तीसरा। 25वां प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका है? तो आप जानते हैं कि द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन किया था, इसलिए दूसरे विकल्प को चुनेंगे। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा है, इसलिए आप चौथा विकल्प चुनेंगे। अम्बपाली किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है नाटक, इसलिए आप तीसरा विकल्प चुनेंगे। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? तो दिए गए रचनाओं पर जब आप विचार करेंगे तो राज मुकुट ही आपके सामने दिखाई देगा, जो कि नाटक है। शेष रचनाएं इससे इतर हैं। आखिरी चट्टान आप जानते हैं यात्रा वृत्तांत है, गोदान उपन्यास है, नमक का दरोगा कहानी है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? प्रश्न फिर से सुन लें। निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? असलियत में ये जो दिए गए नाम हैं, इन नामों में चर्चित नाम आपके सामने नहीं है। जब चर्चित नाम नहीं है तो आपको हटकर सोचना है कि छायावाद का कौन है, तो मिलेगा आपको नंद दुलारे वाजपेयी, चौथा विकल्प। बहू की विदा के रचनाकार हैं? इसका सही उत्तर है विनोद रस्तोगी, इसलिए आप चौथा विकल्प सुनेंगे। 31वां प्रश्न देखें। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है? इसका सही विकल्प है हिंदी प्रदीप, दूसरा वाला। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? आप जानते हैं नाटक है, जयशंकर प्रसाद का, इसलिए दूसरा विकल्प चुनेंगे। निम्नलिखित में से एक भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं? यहाँ पर भारतेंदु युग के गद्य लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। साधना के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है राय कृष्णदास, इसलिए आप तीसरा विकल्प चुनेंगे। 35वां प्रश्न देखें। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है? अब जैनेन्द्र कुमार द्वारा जो रचित निबंध है उसे ढूंढना है, तो आप देखेंगे इसमें पूर्वोदय, ये जैनेन्द्र कुमार का निबंध है। रूपक रहस्य के लेखक कौन है अथवा रूपक रहस्य किसकी रचना है? पहला विकल्प सही है श्याम सुंदर दास। बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है? सही विकल्प है आनंद कादम्बनी, दूसरा। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह उनका नाटक है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है अज्ञेय, इसलिए आप चौथा विकल्प चुनेंगे। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, इसलिए आप तीसरा विकल्प चुनेंगे। 41वां प्रश्न देखें। इनमें से कौन नाटक नहीं है? जब आप इन पर विचार करेंगे कि कौन नाटक नहीं है, तो आप देखेंगे कि इसमें अपना अपना भाग्य, जो तीसरा विकल्प है, यह वास्तव में कहानी विधा की रचना है, शेष तीनों नाटक हैं। 42वां प्रश्न देखें। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है? यहाँ मर्यादा जो पत्रिका है, तीसरा विकल्प, ये संपूर्णानंद द्वारा संपादित है। निम्नलिखित में से जीवनी है? इसका सही उत्तर है आवारा मसीहा, दूसरा विकल्प। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है? इसका सही उत्तर है समालोचक, दूसरा। गोदान किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है उपन्यास, ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? तो आप देख रहे हैं कि स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक इसमें है, जो चौथे नंबर पर है, तो चौथा विकल्प आप चुनेंगे। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है यशपाल, चौथा विकल्प सही होगा। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? तो ध्रुव स्वामिनी आपके सामने है, दूसरे विकल्प में, इसे आप चुनेंगे, यह इनका नाटक है। गबन के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद, ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और आज का अंतिम प्रश्न 50वां, पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? तो इसमें आप देख रहे हैं पहला ही विकल्प प्रेम सागर, ये लल्लू लाल की रचना है। इस तरह से आज के भाग में आपने अपने पाठ्य पुस्तक के 50 प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। कल दूसरे भाग में फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।